Hello students, welcome back. This is Hardeep sir and you are watching Gyan Sagar Study Point. This is the lesson 5th. Name is Separation of Substances. हम लेसन 5th सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कर रहे हैं. इसकी डेफिनेशंस जो हैं, फर्स्ट डेफिनेशन है इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो अशुद्ध पदार्थ जिसमें शुद्धता ना हो. An impure substance is one which consists of a mixture of different type of molecules. एक impure substance जो होता है वो मिक्सचर होता है जिसमें अलग अलग तरह के अणु, अलग अलग तरह की चीज़ें को मिला दिया जाता है, तो वो एक मिक्सचर बन जाता है और वह उसकी जो प्योरिटी है वो समाप्त हो जाती है. एक चीज़ के अंदर जब दो से ज़्यादा चीज़ें मिला दी जाती हैं तो वो इम्प्योर हो जाता है और उसकी जो प्योरिटी है, शुद्धता है, वो ख़त्म हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस. सेकेंड है डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या कहलाता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज हीटेड टू चेंज इट इनटू इट्स वेपर. तो इसमें क्या किया जाता है डिस्टिलेशन में कि जो लिक्विड होता है, कोई भी तरल पदार्थ है, उसको गर्म करके उसके भाप बना दिया जाता है. एंड विच व्हेन कंडेंस्ड कूल्ड गिव बैक सम प्योर लिक्विड. और जब उसको दोबारे से ठंडा किया जाता है, उसकी भाप को, उस वाष्प को, तो वो वापस उसी रूप में, अपने पहले वाले रूप में, लिक्विड में आ जाता है. जैसे कि हम बर्तन में अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो पानी की जो भाप बन के उड़ती है, तो जिस बर्तन में हम करते हैं उसके ऊपर जो ढक्कन रखा होता है, ढक्कन के ऊपर जो पानी की बूंदें जम जाती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन. तो वो क्योंकि वो भाप जैसे ही ऊपर जाती है, ऊपर ढक्कन की ऊपर से जो ठंड उस पर है, तो उसकी वजह से वो जो भाप के कण हैं कंडेंस्ड हो जाते हैं, मतलब ठंडे हो जाते हैं और वो बूंदों का रूप धारण कर लेते हैं. तो यही वो दोबारे से पानी बन जाता है. थर्ड है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसोल्यूबल पार्टिकल फ्रॉम ए मिक्सचर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. कि जब हमारे पास कोई मिक्सचर है, मान लो पानी के अंदर हमने रेत डाल दिया है, तो उस समय क्या करना है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल. जो रेत है उसके पार्टिकल, या हमने पेबल्स, पत्थर डाल दिए हैं, तो जो भारी चीज़ें हैं वो पानी में नीचे बैठ जाएंगी और जो पानी है वो ऊपर रहेगा. तो इनसोल्यूबल पार्टिकल फ्रॉम ए मिक्सचर, तो हैवियर पार्टिकल जो हैं वो मिक्सचर में नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर हैं वो ऊपर रहते हैं. तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है. नेक्स्ट है थ्रेशिंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टाक इज कॉल्ड थ्रेशिंग. थ्रेशिंग होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रेन, अनाज को, स्टाल्क होता है जो भूसा होता है, अनाज को भूसे से जो उसके अंदर इम्प्योरिटी है उससे अलग करना. ग्रेन फ्रॉम स्टाल्क इज कॉल्ड थ्रेशिंग. थ्रेशिंग, उसको थ्रेशिंग प्रोसेस कहा जाता है. जैसे हम अनाज को निकालते हैं, गेहूं को निकाला जाता है थ्रेशर से, जिसको हडम्बा बोलते हैं, हडम्बा मशीन से, तो वही भी थ्रेशर होता है. उसकी वही थ्रेशर ही थ्रेशिंग की प्रोसेस को करता है, जो कि अनाज को और स्टाल को, भूसे को अलग कर देता है. विनोविंग क्या होता है? विनोविंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय वाइन इज कॉल्ड द विनोविंग. जब हम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग अलग किया जाता है, विनोविंग कहते हैं. पिछोड़ना होता है इसका मतलब, पिछोड़ना. जैसे किसी भी चीज़ को जब हम हवा में उछालते हैं कोई भी, तो उसके जो हल्के पार्टिकल होते हैं हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं, और परंतु भारी पार्टिकल हमारे पास रह जाते हैं. तो ये प्रक्रिया विनोविंग कहलाती है. तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर, भारी और हल्के दोनों कंपोनेंट्स को हवा के द्वारा, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है, चाहे वो हम अपने घरेलू फैन से ये प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल हवा जो चलती है उसके साथ ये कर सकते हैं. अपने अनाज को हवा में उछालते हैं तो हवा में से जो हल्के पार्टिकल्स हैं, भूसा है, मिट्टी है, वो हवा में उड़ जा के दूसरी तरफ चली जाती है, और जो हमारा अनाज है वो एक तरफ, उसका हीप जो है ढेर लग जाता है. तो इसको विनोविंग कहते हैं. हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग एक आसान सा मेथड है, हाथ से किसी चीज़ को पिक करना, उठाना. तो जो इसको, इट इज़ ए मेथड टू सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस बाय हैंड. तो यह मेथड है, सेपरेट करता है स्लाइटली लार्जर साइड. स्लाइटली लार्जर साइड का मतलब जैसे हमारे अनाज है, उस अनाज से थोड़े से बड़े,
और पीस ऑफ डर्ट, उसमें मिट्टी भी हो सकती है, स्टोन पत्थर भी हो सकते हैं, और हस्क भूसा या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। फ्रॉम वीट राइस एंड पल्सेस, चाहे वो अनाज हो, चाहे चावल हो, चाहे वो दालें हों, उनके अंदर से हम हाथ से उस इम्प्योरिटी को, जो हमारे खाने की योग्य नहीं है, हम उसको हाथ से उठा के बाहर फेंक देते हैं और वो उसको साफ करते हैं। नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग क्या होता है? सीविंग छानना। इट इज ए मेथड यूज टू सेपरेट वेरियस सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज विद द हेल्प ऑफ ए सीव। सीव द व्हीट फ्लोर इज ए कॉमन मेथड। सीविंग जो है, छानना होता है, यूज टू सेपरेट, दिस इज इट इज ए मेथड टू यूज टू सेपरेट वेरियस सब्सटेंस, अलग अलग पदार्थों को सेपरेट करना, ऑफ डिफरेंट साइज, जो अलग अलग साइज के होते हैं, उनको विद द हेल्प ऑफ एक छलनी के द्वारा, छलनी के साथ हम, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, सीविंग द व्हीट फ्लोर, गेहूं का जो आटा होता है उसको हम सीविंग, छलनी के साथ, उसमें जो चोकर होता है वो, क्योंकि हैवियर पार्टिकल होते हैं, और जो हमारा आटा होता है वो थिनर पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो छलनी के होल से नीचे निकल आते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, जिसको हम चोकर बोलते हैं। तो इस तरह से हम आटे को छान लेते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, रेत में से बजरी छानने के लिए उसके लिए अलग सीव होती है, तो छलनी होती है, बड़ी छलनी का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे इस तरह की बारीक चीज़ों को अलग करने का काम किया जाता है वो सीव से किया जाता है। डिसेंटेशन क्या कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट इज नोन एज डिसेंटेशन। सेडिमेंट का भी हमने फर्स्ट उसमें शुरू में पढ़ा था कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, कि जो भारी पार्टिकल होते हैं जब नीचे बैठ जाते हैं, अब क्या उसके अंदर ही ये दोनों एक साथ होते हैं, सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड, क्योंकि जब हमारे जो पानी के अंदर मान लो रेत है, रेत हमने डाल दिया, रेत थोड़ी देर में नीचे चला जाएगा और ऊपर पानी रह जाएगा, तो उस पानी को, जो साफ़ है ऊपर का पानी, उसको अलग बर्तन में निकाल लेना या अलग कर देना उस रेत से, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिसेंटेशन। परंतु पानी के अंदर जब रेत डालते हैं, रेत नीचे बैठ जाता है, उस को सेटल डाउन होने के प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। जबकि जब उस ऊपर वाले पानी को जो साफ़ है उसको हम अलग करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो डिसेंटेशन कहलाएगा। वो ये ज़रूरी नहीं है कि रेत के साथ ये प्रोसेस हो, किसी और चीज़ के साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है कि वाष्पीकरण। वेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय हीटिंग, कि जिसमें एक लिक्विड को हम गर्म करके उसको भाप में बदल देते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। व्हेन एन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय हीटिंग, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर इट इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। The process of converting vapor into its liquid form is called condensation। कि जब जो भाप होती है, वेपर्स होते हैं, वाष्प जो हवा में उड़ रहे हैं, तो वो लिक्विड का रूप धारण कर लें। जैसे हमने अभी बताया था कि जैसे पानी भाप बन के उड़ता है और जैसे वो प्लेट के ऊपर वाली संपर्क में आता है तो वो पानी की बूंदें उसके ऊपर जम जाती हैं, तो दैट इज़ प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसी तरह से जो बरसात होती है वो भी इसी प्रोसेस से होती है, क्योंकि जब भाप नीचे से आसमान में जाती है तो वहाँ पर ऊपर परत पे जाकर जैसे वहाँ पर कंडेंस होता है, वो वाष्प बूंदें का रूप धारण कर लेती है बादलों में, तो वो ही नीचे आता है, इसको ही हम वर्षा बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया ही कंडेंसेशन कहलाती है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी एक साफ़ करने की पद्धति है कि किस तरह से हम फिल्टर किया जाता है, किसी चीज़ को सफाई की जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसोल्यूबल पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। कि जो लिक्विड है हमारे पास, कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी है, ऑयल है, या कोई भी ऐसा लिक्विड है जो इसमें इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को जब हम उन्हें उसमें से अलग करना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो हम ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया किसी कपड़े के साथ भी कर सकते हैं या फिल्टर पेपर के साथ भी कर सकते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेशन है उसमें से हम लिक्विड के अंदर से ये प्रोसेस कर सकते हैं, फिल्टर करके उसको सफाई की जाती है। मान लो पानी के अंदर शुद्धि है, अशुद्धियाँ, तो हम किसी कपड़े के साथ
तो उसमें कपड़े के अंदर वो लिक्विड डालेंगे तो वो जो इम्प्योरिटी है ऊपर रह जाएगी और शुद्ध जो है शुद्धता है वो नीचे निकल जाएगी, जो शुद्ध प्योर सब्सटेंस है वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड होता है शुद्ध सोल्यूशन, द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्वड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्वड, कि वह सोल्यूशन होता है कि जिसके अंदर और ज़्यादा किसी चीज़ को डिज़ोल्व ना कर सकें। मान लो हम पानी के अंदर चीनी घोलने लग गए तो एक ऐसी लिमिट आएगी जब और ज़्यादा चीनी उसके अंदर लिमिट नहीं घुल पाएगी। तो और ऐसे ही पानी के अंदर आप नमक डालना शुरू कर दो तो एक लिमिट आएगी जब पानी के अंदर और ज़्यादा नमक नहीं घुल पाएगा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड इन एनी रेशो बट नॉट केमिकली कंबाइंड। कि वह मिक्सचर जिसके अंदर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं और किसी भी रेशो में हो सकते हैं, इन एनी रेशो बट नॉट केमिकली कंबाइंड, और उनको कंबाइन नहीं किया गया होता है केमिकली, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उनको कंबाइन नहीं किया जाता, तो वो क्या कहता है? मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर में हम एक दो चीज़ें भी ले सकते हैं, दो से ज़्यादा भी एक इकट्ठा कर सकते हैं, तो मोर देन टू या टू और मोर देन टू एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? मिक्सचर कहलाएंगे। तो ये थी कुछ डेफिनेशनें हमारे लेसन नंबर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की। तो इस को आपने राइट और लर्न करना है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ईजी से ईजी आप लोगों के लिए रखें डेफिनेशन या कोई भी क्वेश्चन का आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। हैव ए गुड डे।